फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, इवेल्युएट में हेयर यू कैन सी दिस इज 7 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर -4। तो डिवीजन ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस लगेंगे। तो 7, क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है जो डिवाइड कर रही होती है, तो -3 और -4, सो दैट विल बिकम 7 -3 + 4। तो ये हमारे पास 7 पावर 1, तो 7 ही आ जाएगा। इवेल्युएट हो गया, वैल्यू आ गई हमारे पास। और जो बी पार्ट है दैट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में आपको पता है कि अब बेसिस सेम करनी होती हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 पावर 6 है और उसकी पावर k है। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की पावर 6k इज इक्वल टू 3 की पावर 2। नाउ once we have got the basis same means the powers will be same, we can imply that कि 6k जो है आपके पास that is equal to 2 as well as, क्योंकि अगर they are equal तो 3 square is equal to 3 square होता है ना, तो 6k की जगह पे 2 ही होना चाहिए। तो फाइनली हमारे पास k is equal to 2/6, तो k will be 1/3। अब वो पार्ट आ गया जिसका आपने क्वेश्चन पूछा है, सी पार्ट, दैट इज़ वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब ये देखिए 3 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 4, उसका स्क्वायर है। अब बात ये है कि इसमें हमने लॉज ऑफ इंडिसेस लगा के इनको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जो आंसर हो वो 2 3 और 5 की पावर्स में होना चाहिए। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि आपको पता है ऑल द टाइम्स हम पहले ब्रैकेट्स को देखते हैं। और यहाँ पे पावर ऑफ पावर है, तो पावर ऑफ पावर आपको पता है, पावर ऑफ ये वाला लॉ जो है, इफ़ ए पावर m है और उसकी पावर फिर n है, तो दैट बिकम्स पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई। पावर ऑफ पावर में बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें जब आप 2 की पावर 2 लेंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगी ना आपके पास, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़र 6, तो आपके पास पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो गई, 3 क्यूब है और उसका स्क्वायर है, क्योंकि ये पावर 2 सबके साथ है। ब्रैकेट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल एंड, तो ये सबके साथ पावर होगी। तो सेम भी आपके पास 5 की पावर 4 2 ज़र 8 हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बस। आपको बी पार्ट में बेटा, बी पार्ट जो होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि हमें, अगर वी कॉल देम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमने इस तरह इनको सिंप्लीफाई करना होता है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, कि हमारे पास बेसिस सेम आ जाए। देखें ना, अब ये आपके पास ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है इस साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यू नो पावर ऑफ पावर, ये वो अगेन जो अभी हम बात कर रहे थे सी पार्ट में, दिस इज़ पावर ऑफ पावर। तो पावर ऑफ पावर क्या होती है कि हम पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर 6 है, फिर उसकी पावर k है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 टाइम्स k इज 6k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। वंस यू हैव गॉट द बेसिस इक्वल, इट मीन्स द पावर्स विल बी इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं आपस में। तो ऑब्वियसली जो आपके पास लेफ्ट पे है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 3 स्क्वायर ही होना चाहिए ना, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो 3 और 3 के साथ मैच करें, इसका मतलब कि जो 6k है दैट वुड बी 2। या आप सिंपल एक बात याद रखें कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में से वंस यू हैव मेड द बेसिस सेम, और ये भी याद रखिएगा, सिंप्लीफाई इस तरह करना है आपने कि दोनों साइड पे आपके पास सिंगल टर्म होनी चाहिए। अब यहाँ देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ऑन बोथ साइड्स वी हैव अ सिंगल टर्म। और दूसरी बात जो हमने वी हैव टू मेक श्योर इज़ कि उनकी बेसिस भी सेम होनी चाहिए। वंस यू हैव गॉट द बेसिस सेम, तो यहाँ से हमसे कंक्लूड कर सकते हैं कि 6k इज इक्वल टू 2। अगर बेसिस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन है, तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी। वैसे तो स्लैंग लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि 3 3 से कट गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो आप इस तरीके से 3 3 से कैंसिल हो गया। वंस यू हैव गॉट द सेम, तो वी आर लेफ्ट विद 6k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से फिर हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज़ 2/6, तो 1/3 आपके पास वही चीज़ आ गई आपके पास।